तो थाना जब पूरा मस्त है और उसके संरक्षण में सारी घटनाएं घटित होती है और सोसाइटी और नेता प्रोटेक्शन करते हैं, तो आप हमें बताएंगे ना कि समाज में अपराध रुकेगा कैसे? अपराधियों का मनोबल यदि समाज ही प्रोटेक्ट करेगी, मर्डर जिसका होगा उस जात के लोग थोड़े देर सड़क पर होंगे या हो करेंगे, और जिस जात का अपराधी मारता है उस जात का जात चुपचाप बैठ जाते हैं। इस सेंटीमेंट से अपराध या बलात्कार जैसी घटना रुक पाएगी? मधुबनी में सबसे बड़ा जो अपराध का जोन है वो है जयनगर का जो ये इलाका है। सारा स्मैक, सारा ड्रग्स, सारी चीजें आप समझ लीजिए कि कंप्लीट रूप से। इसके सिंडिकेट कौन है? इंस्पेक्टर, डीएसपी कौन है? पूरा विराटनगर, फारबिसगंज, जोगबनी बॉर्डर से लेकर भीमनगर, बीरपुर, ये सब जो जितना इलाका है सब के सब स्मगलिंग। उसमें इलायची है, गांजा है, शराब है, और इसमें लगभग नेताओं को पैसा फिक्स है, थाने का पैसा फिक्स है, और जो टारगेट है वो है 20 लाख 30 लाख रुपया महीना, 40 लाख रुपया हर थाने को महीना। तो उसको तो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमाना है, और उस कमाने के पीछे यही शूटर, यही महाकाल, गैंग काल, सुरेंद्र, दमदम काल। तो समाज, खाली प्रशासन को दोष मत ठहराई, समाज लड़ना जानती है क्या? इतनी बड़ी घटना घट जाती है और उसके बाद समाज डरा हुआ रहता है, दहशत में है, और उसके बाद सब अच्छा नेता, एमएलए, एमपी लोग, ये लोग तो मस्त हैं, इन लोगों को क्या मतलब? पत्रकार जी लोगों का सपोर्ट मिलिए जाता है, जात पात पर, हिंदू मियाँ पर जनता का वोट मिलिए जाता है, 500 रुपया पर वोट मिलता ही है। हालात सबसे बड़ा चैलेंज, हम तो थक गए हैं ना भैया। हम तो लाश गिनते गिनते, बलात्कार देखते देखते साला मेरी उम्र अब 60 होने चली है, 3 साल बाकी है। कैसे बचिएगा? सोसाइटी कहती है कि भाई ककर बलात्कार भेले, के सब रहे, कौन जात के लोग रहे। अब जिस जात की बेटी को भी जात बना दिया, मर्डर को भी जात बना देता है। किस जात के लोगों ने मारा, किस जात का मर्डर हुआ, विभाजित हो गया 2 मिनट में। बलात्कार हुई बेटी का विभाजित हो गया। तो भैया समाज सुधरेगा तभी ना। नेता तो सुधरने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि नेताओं को सिर्फ सत्ता, पैसा चाहिए, सियासत चाहिए। उनको सोसाइटी से, नेताओं को कोई मतलब नहीं, कोई, ना तो भ्रष्टाचार से, ना तो किसी के न्याय से, ना तो किसी के मिलने से। बस बड़े बड़े दादा जमींदार माफियाओं के यहाँ कभी काल आएंगे ब्याह शादी में, मरनी घरनी में, वो भी बड़ा मुश्किल। और दलाल से नेता लोग घिरे रहते हैं, और दलाल ही नेताओं को चलाता है। और माफियाओं का संरक्षण समाज, नेता, ये दोनों मिलकर प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि नेताओं को लगता है कि अपराधी ही हमको वोट दिला सकती है, क्योंकि उस जात का अपराधी उसका हीरो है, तो वोट दिला दो। तो जब जात का हीरो हो जाएगा अपराधी, तो नेता तो अपराधियों को ना पकड़ेगा, और वो मस्त रहता है। सबसे बड़ी बात है कि यदि 5 आदमी इन्वॉल्व है तो 3 आदमी चार्जशीट से निकल जाएंगे, और 2 आदमी को कोर्ट 2 महीने में बेल दे देगा। निकलने के बाद ये डरेंगे, कहेगा तोरो मारबो। बहुत सभा करता था
तो इसीलिए ऐसे टुटपुजियों को खत्म करने की जरूरत है। और हम समाज से आग्रह करेंगे कि अपराध और अपराधी किसी का जात, किसी का धर्म, मजहब नहीं होता है। अपराधियों को किसी भी सोसाइटी का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो जितना बड़ा हो। और हमारी पहली प्राथमिकता होगी, और सरकार से हम मांग करते हैं कि पहले सुरक्षा आवश्यक है, डर जनता के भीतर निकालना आवश्यक है, और अपराधियों के भीतर खौफ पैदा होना आवश्यक है, और उसका मरना आवश्यक है। 80% लोगों के हाथ में स्मैक, ड्रग्स, कोरैक्स, पोर्न, सारे 80% बच्चों के हाथ में आ गया। कौन कोरैक्स नहीं पीता है? कौन व्हाइटनर और सोल्यूशन नहीं लेता है? ये बताइए ना। और परिवार मजे में है, कोई माँ बाप को डर ही, अपने बच्चों को रोक ही नहीं पा रहा है। अब आप हमको बताइए ना, एक जिंदगी की मौत मतलब कितना? 3,000 रुपया। शूटर के पास 3,000। महाकाल, जानकाल, त्रिपनकाल, त्रिकाल, इन लोगों को एक दिन भी जिंदा रहने का राइट है क्या? हमसे पूछे तो इन लोगों का शाम में ही शमशान, सीधा शूट एंड साइड, जेल भी नहीं। मैं ऐसे लोगों को तो जेल नहीं भेजूंगा, ये आप समझ लीजिए। अब सरकार की मानसिकता स्पीडी ट्रायल की है ही नहीं। अब ये सीधा साधा आदमी क्या भी, तब उनके पिता की स्थिति, उनके परिवार की स्थिति, और सोसाइटी एकदम विचित्र काम करती। और सरकार कहती है कि भैया सरकार को समझना चाहिए, सोचना चाहिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हम तो डिमांड करेंगे कि इस केस में स्पीडी ट्रायल हो, अविलंब गिरफ्तारी हो। नदी के किनारे जितना गांव है उसकी सुरक्षा के लिए एक इस इलाके में एक छोटी सी पिकेट की व्यवस्था हो। जाति में बटा है ना भाई। अपराधी बलात्कार होगा तो पहले सोसाइटी पूछता है किस जात का बलात्कार हुआ। हम तो थक गए ना भैया, हम तो लाश गिनते गिनते, बलात्कार देखते देखते सलाम मेरी उम्र अब 60 होने चली है, 3 साल बाकी है। कैसे बचिएगा? सोसाइटी कहती है कि भाई ककर बलात्कार भेले, के सब रहे, कौन जात के लोग रहिए। अब जिस जात की बेटी को भी जात बना दिया, मर्डर को भी जात बना देता है। किस जात के लोगों ने मारा, किस जात का मर्डर हुआ, विभाजित हो गया 2 मिनट में। बलात्कार हुई बेटी का विभाजित हो गया। तो भैया समाज सुधरेगा तभी ना। नेता तो सुधरने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि नेताओं को सिर्फ सत्ता, कुछ भी। तो सबसे पहले जनता के भीतर डर और खौफ और नफरत खत्म करना है। अब आम आदमी सुरक्षित महसूस नहीं कर। अब हम तो लगातार, अब आप इसमें इसको ऐसे नहीं ले लीजिए। कोई पूछ देता है जंगल राज, अरे भाई हम तो हर दिन मधुबनी की घटना में या बिहार की घटना में 10, 20, 25, 30 जाते हैं। आज जो बालू का लगातार इनको गोली चल रही है, क्या हमारे भीतर इच्छा शक्ति मर गई कि हम अपराधियों को शमशान ना भेज सके? हम इस अपराधियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दो, अपराधियों का नाम लेने की हिम्मत दो, तो फिर एमएलए एमपी क्यों बनते हो तुम? अब पूरा बालू के सिंडिकेट में प्रशासन सिंडिकेट बना के चला रहा है। पूरा बिहार, जितना नदी है उस नदियों से बालू निकालने का काम प्रशासन का सिंडिकेट, पूरा हैबा उसका।
फोकलेन उसका, पैसा नेताओं का, हिस्सेदार सब। हम तो सरकार से आग्रह करेंगे, पहले नष्टो नाबूद करिए आप शासन प्रशासन को, और इनके नेक्सस जो है नेता अपराधियों का, उनको। सरकार का चरित्र बदला है, प्रशासन की मानसिकता नहीं बदली। प्रशासन यथावत है। 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 सालों से, 10 सालों से एक ही जगह लोग बैठे हैं। आप रिबेरो या भट्टी टाइप के डीजी ला क्यों नहीं रहे? आप बैठा क्यों नहीं रहे भट्टी टाइप के डीजी को? अब शराब, एक मुद्दा शराब, और सारा मुद्दा गायब हो जाए। और शराब मुद्दा बना नहीं कि 80% लोगों के हाथ में स्मैक, ड्रग्स, कोरैक्स, पोर्न, सारे 80% बच्चों के हाथ में आ गया। कौन कोरैक्स नहीं पीता है? कौन व्हाइटनर और सुलेशन